वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ूंगा। और आपको पता होगा कि मैं कोई भी चैप्टर बताता हूं तो उसको सारा का सारा सोल्व करता हूं, चाहे पार्ट बाय पार्ट क्यों ना हो। लेकिन पिछला वीडियो में मैंने समांतर चतुर्भुज का 1 से लेके पहला दिन 4 तक बनाए, जिसका नाम पार्ट 1 था। उसके बाद मैंने 5 से लेकर इतना बेहतर तरीका से बता दिया हूं कि आपको बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा तो आप आंसर बना के ही आइएगा। 11 नंबर तक मैंने बना चुका हूं। आज मैं बताऊंगा 12 से लेके यहां से लेके सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। तो अभी तक जो नए यूट्यूबर यानी अभी तक मेरे चैनल को जो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि इसके बाद मैं विज्ञान का कल से चालू कर दूंगा, केमिस्ट्री का हिसाब, फिजिक्स का हिसाब, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। किसी भी चैनल से अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें। मुख्य वजह क्या होता है, ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से देखिए किसी का पैसा नहीं हो जाता है, ठीक है। आपको लगता होगा कि लाइक करने से लगता है उसका पैसा हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वीडियो प्रमोट होती है और आगे बढ़ती है, तो आप कम से कम लाइक ठोक कीजिए। मैं आप लोगों से पैसा नहीं ले रहा हूं और मैं पूरी तरह से खुलकर बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन में जरूरत होगी 8, 9, 10, 11, 12 में, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ये तीनों विषय में कोई भी क्वेश्चन की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आज मैं बताऊंगा 12 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको मौखिक समझा दूंगा तो आप देखिएगा तो इसका आंसर बता दीजिएगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज है ABC, ये जो चित्र जो देख रहे हैं त्रिभुज का है, ठीक है। इस तरह रहेगा तो आप बोलिएगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ABC में एकदम कान खोल के सुनिए। त्रिभुज ABC में ई जो है माध्यिका यानी बीच में माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, यानी A और D के मध्य मतलब होता है बीच में बिंदु है। तो त्रिभुज BED ज्ञात करें, यानी त्रिभुज जो है BED ज्ञात करना है, यानी कि यहां से लेके यहां इतने सा निकालना है, ठीक है। कितना सा बोल रहा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज BED, एकदम ध्यान से सुनिए, त्रिभुज BED पूरा इजी सवाल है, ठीक है। वो सब नहीं है कि सूत्र में बैठाना है, मान निकालना है, कुछ नहीं। चित्र देखें और आंसर बनाएं। त्रिभुज BED तो हो जाएगा त्रिभुज BED, हो गया, इसी का निकालना है। तो ये कौन सा भाग है, आपको पता होगा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को समझाया हूं। इससे पहले आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि वो चैप्टर बताइए। मैं सारा का सारा भाई चैप्टर बता दिया हूं, संख्या पद्धति से लेके पोलिनोमियल तक सारा का सारा पार्ट बाय पार्ट। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। क्या आप प्ले लिस्ट नहीं निकालने जानते हैं तो किसी से पता करके आप क्लास 9 के प्ले लिस्ट में आप जाइए, सारा मिल जाएगा। प्रायिकता से लेके पृष्ठीय क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, रेखा एवं कोण, यूक्लिड, सारा का सारा मैं अपलोड कर दिया हूं। तो आप लोग पूछते हैं क्यों, बस यही चैप्टर है। आज मैं इसको भी समाप्त कर दूंगा और उसके बाद मैं कल यानी आज रात से विज्ञान का वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा। वो भी आज जो वीडियो अपलोड होगी रात 11 बजे। तो आपके सामने जो चित्र बनाए हैं, ध्यान दीजिए, एकदम समझना है। बस चित्र देखिएगा तो आपको भाई बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ABC हुआ, ठीक है। आप बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं ना, ये वाला क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, BED खोजना है। तो कहां पर है BED, एकदम खोजिए तो आराम से देखिए, BED, इसका नाम क्या है, त्रिभुज है। ये क्या दिखाई दे रहा है, गोल तो नहीं दिखाई दे रहा है, BED इतने दूर देखना है। आपको कैसा लगता है, 3 गो भुजा यानी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि यहां से भी अगर एक स्टेप खींचा हुआ रहता, ठीक है, स्टेप खींचा हुआ रहता रेखा, तो के गो हो गया, बताइए। ये पूरा है एगो, ये पूरा कितना है, 1। ध्यान दीजिए, पूरा जो है ABC यहां पर बोल रहा है त्रिभुज ABC, तो लिखना है त्रिभुज ABC। तो यहां पर लिख दिए त्रिभुज ABC हो गया। ABC ये हुआ पूरा मिला के कितना हुआ, एगो त्रिभुज हुआ, एगो हुआ। अब इसका के गो भाग है, ध्यान दीजिए, एगो यहाँ हुआ 1, यहाँ ध्यान दीजिए 1, 2, 3,
4, टोटल कितना है 4 गो। तो ये कौन सा भाग हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये चौथा भाग है। यानी कितना है इसका ए गो का BDE, ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज जो देख रहे हैं BED, इसका कौन सा भाग है? 1 2 3, चौथा भाग है, यानी चौथा भाग है। यानी 1 का कौन सा भाग है? चौथा भाग, यानी 1/4। कौन सा त्रिभुज के? यानी त्रिभुज, कौन त्रिभुज के चौथा भाग आया? पूरा त्रिभुज था क्या? त्रिभुज ABC का 1/4 भाग आया, जो इसका आंसर आया। ठीक है, तो इसका 1/4 यहाँ पर देख सकते हैं, 1/4 का चौथा भाग आया। तो इसको मैं सोल्व करके बताऊंगा, ऐसे समझा दिया हूँ। इसी तरह के रहेगा। क्या पूछा? ध्यान दीजिए, BED, तो BED ये भी हुआ चौथा भाग। अब देखिए यहाँ पर भी आपको बन जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी बोला जा रहा है BED, इतने साथ तो निकालने बोल रहा है। इसका भी आंसर क्या होगा? 1/4 चौथा भाग, एकदम सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका देखिए, अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, इसका देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है BEC, यानी BEC, एक के बार यहाँ नहीं बोल के पहला में क्या था? BED, इतने तो चौथा भाग हुआ। और यहाँ पर है BEC, यानी पूरे ले लिया है यहाँ से यहाँ, यानी का भाग ले लिया है? 1 2, ये दोनों को निकालने बोलता है। पूरा कितना है? पूरा त्रिभुज है 1 गो, और 2 भाग है 1 2, तो दोनों को यहाँ पर लिख दिए 2। उसका क्या था? 1 2 3 चौथा भाग। एगो क्या हुआ? एगो यहाँ भाग हुआ, एगो यहाँ भाग हुआ, टोटल क्या गो भाग हुआ? 2 गो भाग, तो यानी 1 का दूसरा भाग, तो हो गया 1/2 आंसर। इसी प्रकार सारा का सारा बन जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं DEF, आपको इसी तरह के क्या को दिखाई दे रहा है? देखिए, एगो यहाँ हुआ, एक एकदम जैसा त्रिभुज है, सिर्फ ये इस तरह का त्रिभुज है, इतने बड़ा। देखिए यहाँ पर भी है ना, एक एगो यहाँ भी है, एकदम ध्यान से देखिए, 2, एक यहाँ भी है, 3 हुआ, एकदम यही नाप का देख सकते हैं। ठीक है, आप काट सकते हैं। तो जितना बड़ा ये है, चारों है, यानी पूरा का DEF जो है, DEF कैसा भाग है? ये भी है चौथा भाग होगा। इसका मान इसी तरह AGB का निकालना है, 1/3 भाग हो जाएगा, 1 का तीसरा भाग। तो सारा का सारा मैं अभी सोल्व करता हूं। अगर आप इतना भी समझ गए तो आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, लेकिन मैं तो बताऊंगा अभी फिलहाल नियम के आधार पर, जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल। ई जो है क्या है? माध्यिका है। ई है माध्यिका, किसके बीच में है? A और D के बीच में ई है। ई जो है कहाँ है? A और D के बीच में, तो लिख सकते हैं AD के बीच में है, यानी बीच यानी मध्य बिंदु है। एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एकदम लिखना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है किसका? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। BED, यानी AR मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल BE, यहाँ से देखिए BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे 1/4 चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि प्रमाण में भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल प्योर शुद्ध नियम से बनाना है। तो देखिए, इतना भी बनाइएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और फूल भी बनाइएगा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन सिखाना है तो सिखाना है। AD जो है, ध्यान दीजिए, AD त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब आधी है, बीच का है। ठीक है, माध्यिका है, और माध्यिका मतलब बीच में हो गया। और क्या हो जाएगा? माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों को क्या करती है? 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज को क्या करती है? यानी 2 समान त्रिभुज वाले को क्या करती है? विभाजित करती है। ये वाला रेखा विभाजित, एगो जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ खींच दिए, तो क्या कर दिया? 2 भाग में बांट दिया, यानी विभाजित किया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ABD बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, AR से होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ADC। ठीक है, AD क्या हो गया? ADC, और एगो हो गया ABD, एगो यहाँ से यहाँ हुआ, एगो यहाँ से यहाँ, 2 गो हो गया ABDC। उसके बाद लिखना है AR, यानी क्षेत्रफल ABD बराबर हो जाएगा 1/2 किसका? यानी ये जो दिखाई दे रहा है 1/2 है किसका? AR पूरा त्रिभुज का, यानी पूरा त्रिभुज हो जाएगा ABC।
ABC हो गया। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में जहाँ BE क्या है, BE अब हो गया माध्यिका। अब ABD में BE क्या हो गया, अब इसका माध्यिका हो गया, इसको विभाजित कर रहा, BE क्या हो गया, माध्यिका हो गया। पूरा त्रिभुज में ये माध्यिका आया था। अब इतना बड़ा त्रिभुज में ये छोटा जो बना, अब BE माध्यिका आ गया, तो इसको भी क्या कर रहा है, आधा कर रही है। तो इसी प्रकार हो जाएगा AR, ठीक है, BED बराबर हो जाएंगे BAE, ठीक है। आप देख सकते हैं BAE हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं एरिया BED, फिर लिख सकते हैं किसका, 1/2 ABD का, यानी इस बार 1/2 जो होगा ABD का, इसको आधा किया तो 1/2 ABD हो गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं ऐसा ऐसा के गो हुआ, 2 गो, तो ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं ARBED बराबर 1/2 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABC, ठीक है। इसी पर लिख सकते हैं 1 को 1 से गुना किए 1, 2 को 2 से गुना किए 4, यानी किसका हो गया, एरिया त्रिभुज ABC का। यही हुआ प्रूव्ड, यानी ABC, ये शुद्ध नियम से आपको बता दिया गया है। तो इसको बताने का मतलब है कि सेम यही हिसाब है, ठीक है, इसको भी यही तरह लाना है और इसमें भी बनाने का तरीका एकदम सेम प्रोसेस है। यही तरह बनाइएगा तो आपको 13 नंबर का भी इतना ही आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल ABC का चौथा भाग होगा। बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि E माध्यिका है, ई क्या है, माध्यिका है, और यहाँ पर बोला जा रहा है ई तो माध्यिका है, बोलता है डी जो है BC के बीच में खींचना, यहाँ भी तो है डी BC के बीच में हो गया। एक बार यहाँ लिख के बताया कि विद्यार्थी तो इधर उधर उलझ जाएंगे, इधर उधर बोलेंगे तो विद्यार्थी उलझ जाएंगे। डी बोले हिसाब तो वही बनाना होगा वही, और पूछ भी रहा है वही कि BED का क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्षेत्रफल को मैंने क्या बोला, AR लिखा जाता है, और यहाँ पर आपको मतलब उलझाने के लिए AR इंग्लिश वर्ड लिख दिया है कि बच्चा उलझा जाएंगे, नहीं, सेम वही है, AR ही होता है एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। यही चीज है त्रिभुज BED का, एकदम सेम प्रोसेस से बना देना है जैसे मैं बनाया हूं, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं पूरा अगर लिखने का मन है, ठीक है, परमान में, तो आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की क्या है, माध्यिका है, और माध्यिका एक त्रिभुज को 2 समान त्रिभुजों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसको बनाना है, ध्यान दीजिए, 14 नंबर को बनाना है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहां पर बनाते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज ABC की क्या है, ABC की माध्यिका है, माध्यिका यानी बीच में है, ठीक है, माध्यिका है, माध्यिका है, हो गया। उसके बाद लिखना है ई भुजा AD के बीच में है, ई जो है ध्यान दीजिए, ई जो भुजा है AB के क्या है, AB के बीच में है, यानी ई भुजा जो है AD के बीच में है। तो ई जो है भुजा AB के बीच में है, बीच में है। तो आप लिख सकते हैं कैसा त्रिभुज, ABE एगो हो जाएगा ABE और ACE, यानी हो जाएगा यहाँ पर ABE सिद्ध करना है, ABE यानी सिद्ध क्या करना है, 1/2 ABC का स्क्वायर, 1/2, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, 1/2 तो लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 1/2 जो सिद्ध करना है, जो चीज सिद्ध किया जा रहा है, सिद्ध क्या करना है, आंसर क्या लाना है, 1/2 क्षेत्रफल ABC, यानी एरिया ABC, यही चीज लाना है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है कि चूंकि आप लिख सकते हैं प्रमाण में, चूंकि AD जो है, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं AD त्रिभुज, AD जो देख रहे हैं AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और माध्यिका त्रिभुज के 2 क्षेत्रफलों को, ये जो माध्यिका हुआ है AD, ठीक है, 2 त्रिभुज, यानी ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, इसको ये माध्यिका 2 भाग में क्या कर रही है, विभाजित करती है। लिख सकते हैं 2 भागों में
दो समान भागों में या दो भागों में क्षेत्रफल को क्या करती है, क्षेत्रफलों को विभाजित करती है। आप इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं लिखना है। लिखना है क्या, AR यानी एरिया ऑफ ABD, ठीक है। ABD बराबर एरिया ऑफ ADC, यहाँ पर लिख दिए ABC पूरा लिख दिए ना, वो ABD, और एक बार लिखना है ADC, एक बार यहाँ से यहाँ हुआ, एक बार ADC लिख दिए। उसी प्रकार हो जाएगा। ये जो भाग देख रहे हैं किसका भाग है, यानी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD जो है, ABD जो आया किसका आया, 1/2 जो आया किसका आया, पूरा त्रिभुज के नाम क्या हो जाएगा, पूरा त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABC, यानी 1/2 एरिया ABC, तो हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा इसका प्रूव्ड, 1/2 ABC, तो हो जाएगा 1/2 ABC, यानी ये जो आया रेखा 1/2 जो हुआ, आधा हुआ किसका, पूरा त्रिभुज के इतना सा क्या है, आधा हुआ। 15 नंबर में वही है, क्या पूछ रहा है, DEF इतना सा क्या है, यानी चौथा भाग है। यानी DEF जो है पूरा त्रिभुज के क्या है, ABC का ये वाला भाग क्या है, चौथा भाग, 1/4 भाग। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो चित्र बनाए, तो यहाँ से यहाँ आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ। तो इस चतुर्भुज के नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखिए ABCDEF हो गया। तो FD यहाँ से जो देख रहे हैं, FD क्या हो गया, FDCE एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ भी एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो लिख सकते हैं चतुर्भुज FDCE चतुर्भुज हो गया। और कैसा चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और AFDC हो जाएगा यहाँ पर, AFDC हो गया ना, AFDE एक यहाँ से यहाँ भी चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, AFDE यानी AFDE कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है एरिया, किसका एरिया, यानी क्षेत्रफल FBD बराबर हो जाएंगे एरिया DEF, एरिया DEF हो गया। तो आप याद रखिएगा हमेशा, FD जो है, FD समांतर चतुर्भुज, BDE का क्या है, विकर्ण है। BDE का क्या है, FD जो है चतुर्भुज, F जो है, ध्यान दीजिए, BDEF का, यानी BDEF का क्या है, FD विकर्ण है। यहाँ से यहाँ FDE, यहाँ से यहाँ जो है ये चतुर्भुज का FD क्या है, विकर्ण है। आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज FD जो है, BDEF का क्या है, BDEF का क्या है, विकर्ण है। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लिख सकते हैं, एक भाग और लिख दीजिए, ठीक है। FBD लिखे ना, FBD ये वाला लिख दिए। अब लिखना है कौन वाला भाग, DEC लिख देते हैं, ठीक है। DEC लिख देते हैं, DEC बराबर क्या हो जाएगा, DEF। फिर लिख सकते हैं DEF हो गया। वही तरह ED जो है, FECD या DCEF का क्या हुआ, विकर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यही तरह। उसके बाद आप लिखिएगा, ध्यान दीजिए, फिर एगो यहाँ वाला लिख दीजिए, AFE एरिया, AFE हो गया। AFE बराबर हो जाएंगे एरिया ऑफ DEF बराबर हो रहा है। तो FDE जो है, ध्यान दीजिए, एरिया FBD जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी सभी बराबर हो रहा है। FBD ये भी हो गया बराबर, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। एरिया लिख सकते हैं DEC बराबर हो जाएगा AFE तीनों ठो लिख दिए, इसको लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 तीनों ठो लिख दिए। उसके बाद लिख सकते हैं DEF बराबर DEF लिख दिए, यानी ये तीनों को लिख दिया। और ये तीनों में तीनों तो सेम है, एगो लिख दिए। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि
एरिया जो है DEF जो है DEF जो देख रहे हैं किसका है 1/4 एरिया किसका है ABC का हुआ, यानी क्या हो जाएगा 1/4 ABC। तो इसका आंसर यही चीज होगा। ठीक है, यहां से यहां प्रूव कर देना। तो सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हो गया। उसके बाद लिखना है AGB, यानी त्रिभुज हो जाएगा AGB बराबर हो जाएगा AGC बराबर त्रिभुज AGC, ये दोनों बराबर हुआ। अब फिर हो जाएगा त्रिभुज AGB जो है बराबर है किसका BGC का, त्रिभुज BGC का हो गया। त्रिभुज जो है इसका क्या है बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं ये वाला जो भाग है यानी त्रिभुज ABC जो है 1/, इसका क्या है तीसरा भाग है, यानी कि AGB जो है क्या हो जाएगा AGB जो हो जाएगा किसका ABC, यानी एरिया किसका ये जो देख रहे हैं ध्यान दीजिए AGB, त्रिभुज AGB देखिए AGB, यहाँ से यहाँ देखिए ये टोटल कितना भाग है 1 2 तीसरा भाग हुआ ना। तो यानी किसका तीसरा भाग, पूरा त्रिभुज का नाम क्या है त्रिभुज ABC, इसका कितना भाग है ये तो ABC कितना है एगो त्रिभुज है तो इसको लिख दे एगो, इसका कितना भाग है यानी तीसरा भाग है, इसका हो जाएगा ABC का तीसरा भाग, यानी ये जो हो जाएंगे एरिया 1/3 त्रिभुज ABC। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए 17 नंबर में है ABC, यानी लिख दिए ABC हो गया। से लेके मध्य बिंदु किसी एक शीर्ष का चौथा बिंदु, किसी एक शीर्ष का चौथा बिंदु क्या हो जाएगा बताइए, किसी एक शीर्ष का चौथा बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पर चौथा बिंदु क्या हो जाएंगे बताइए, इसका चौथा बिंदु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये जो त्रिभुज देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा आधा भाग हो जाएगा, यानी ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं इसका चौथा भाग यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाता है चौथा भाग हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ इसका क्या हो जाएगा आधा होता है, यानी ये दोनों मिलकर इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/2 चतुर्भुज जो है। ठीक है, 1/2 त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ जो भाग है ठीक है ये वाला भाग इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं त्रिभुज का एक माध्यिका विभाजित करती है बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, त्रिभुज की एक माध्यिका जो विभाजित करती है, त्रिभुज का जो माध्यिका यानी बीच से, माध्यिका यानी बीच से जो विभाजित करती हैं क्या होती है बराबर वाले क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल जितना होगा उसका भी इतना ही होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। बराबर क्षेत्रफल बराबर ना हो रहा है, यहाँ से यहाँ काट देंगे तो ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो यहाँ पर लिखिएगा बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। ठीक है, यही तो लिख दीजिएगा ये नंबर। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है इसलिए अगला दिन जो मैं बताऊंगा इसके बाद जो बताऊंगा विज्ञान का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा।